Hello, my dear students. I welcome you to Fundu Tutor platform. इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कैसे आप मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड का अदर नेम शॉर्टकट मेथड भी होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, यानी कि जब आपको सिर्फ एक्स की वैल्यूज गिवन होती है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमारे सामने ये एक्स सीरीज है जो कि एक इंडिविजुअल सीरीज गिवन है। एक्स की वैल्यूज हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब एज्यूम्ड मीन मेथड में आपको मीन कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला एक यूज करना होता है जो कि है मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन और सिग्मा एक्स माइनस ए अपोन में एन। तो यहाँ पर ए क्या है? ए है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम कर लेना मतलब खुद मान लेना कि सीरीज का मीन क्या है। ए हमें कहाँ से लेना है? ए आप एक्स की कोई भी आइटम को ए मान सकते हैं। आप मतलब 10 को भी ए ले सकते हो, 20 को भी ए ले सकते हो, 30 को भी ए ले सकते हो, 40 को भी ए ले सकते हो एंड 50 को भी ए ले सकते हो। लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जो भी वैल्यू को ए ले रहे हो वो मिड की हो। क्यों? क्योंकि वो जितना मिड की वैल्यू होगी ना उतनी कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाती है? इजी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे ए ले रही हूँ 30 को, तो आपको ऐसे मार्क कर देना है। आप जिस भी आइटम को ए लोगे आपको मार्क कर देना है उस आइटम को इक्वल टू ए ऐसे करके। फिर अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए मतलब एक्स की हर एक वैल्यू में से ए को माइनस कर देना है। तो ए हमारा 30 है तो 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 इट्स 0 एंड 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20। फिर हमें क्या करना है? सिग्मा करना है, यानी कि सम करना है एक्स माइनस ए का। तो इट इज 0 एंड एन क्या है? एन है नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ द सीरीज। मतलब यू नीड टू काउंट द values of the x 1 2 3 4 and 5। तो n है 5। तो we will substitute the values। a हमने क्या लिया था? 30 plus summation x minus a is 0 and n is 5। So we get 30 plus 0 which is equal to 30। So mean of the series is 30। Next, in discrete series। अब डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं? डिस्क्रीट सीरीज बेसिकली वो वाली सीरीज होती है जिसमें आपको एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है और फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? मीन निकालने का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ एक्स माइनस ए अपोन में सिग्मा एफ। तो यहाँ पर आपको सेम जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज में ए की वैल्यू ले ली थी वैसे ही आपने डिस्क्रीट सीरीज में भी ए को सबसे पहले मार्क करना है। एक्स में से ही हमेशा ए को लिया जाएगा इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज में। तो ये हमने ए की वैल्यू ले ली है 30। अब आपको क्या करना है? आपको एक्स माइनस ए निकालना है। तो वी गेट 10 माइनस 30 minus 20, 20 minus 30 minus 10, 30 minus 30 0, 40 minus 30 10, 50 minus 30 20। फिर आपको क्या करना है? f के साथ मल्टीप्लाई करना है x माइनस a को। तो वी गेट माइनस 20 माइनस 10 इंटू 2 माइनस 20, 0 इंटू 0 0, 10 इंटू 3 30 एंड 20 इंटू 4 80। तो यहाँ पे अब हमें इसका समेशन चाहिए। तो समेशन आ गया 70। समेशन तो यहाँ पर अब हमें इसका समेशन चाहिए। तो सिग्मा एफ एक्स माइनस ए इक्वल टू 70 और सिग्मा एफ चाहिए हमें। सिग्मा एफ इज 1 plus 2 plus 3 plus 4 इट इज 10।
Now I'm going to substitute the values in the formula. A is 30 and summation fx minus a is 70. Summation f is 10. So we get 30 plus 7, which is equal to 37. The mean of the series is 37. Next, continuous series. तो कॉन्टिन्यूस सीरीज वो वाली सीरीज होती है जिसमें आपको क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। फ्रीक्वेंसी को मैं एफ से डिनोट कर देती हूँ। अब यहाँ पर मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला इज मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ एम माइनस ए। एम यहाँ पर क्या होती है? एम होती है मिड वैल्यू ऑफ द क्लासेस अपोन में समेशन एफ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो m है ये अब न्यू टर्म है आपके लिए। m इज कॉल्ड द मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं? कोई भी क्लास है, सपोज 5 to 15 की है, ये दो जो नंबर्स होते हैं क्लास के वो होते हैं इसकी लिमिट्स। इन दोनों लिमिट्स को हमने यूज करना है मिड वैल्यू को निकालने के लिए। आपको इन दोनों लिमिट्स को ऐड कर देना है, देन डिवाइडेड बाय 2 करना है। So we get 20 divided by 2, which is equal to 10. So mid value of the class is 10. तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले काम क्या रहेगा? मिड वैल्यूज निकालना। तो 10 plus 15 divided by 2 is 10. 15 plus 25 divided by 2 is 20. Then 30, then 40 and 50. आपको assumed mean लेना है मिड वैल्यू में से। तो यहाँ पे भी किसी भी आइटम को आप ले सकते हो एज्यूम्ड मीन, लेकिन प्रेफर करना है कि हम मिड की कोई आइटम लें एज एन एज्यूम्ड मीन, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाती है। फिर आपको m माइनस ए निकालना है। m माइनस ए का मतलब है मिड वैल्यू की हर एक आइटम में से आपको एज्यूम्ड मीन को क्या करना है? माइनस करना है। तो इट इज 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 minus 30 minus 10, 30 minus 30 0, 40 minus 30 10, 50 minus 30 20। फिर आपको क्या करना है? f के साथ m माइनस a को मल्टीप्लाई करना है। तो वी गेट माइनस 20 इंटू 1 माइनस 20, माइनस 10 इंटू 2 माइनस 20, 0 इंटू 0 0, 10 इंटू 3 30 एंड 20 इंटू 4 80। अब हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए? इसका सिग्मा चाहिए, तो हम इसका सिग्मा निकाल लेंगे। सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय एम माइनस ए, तो वी गेट 70। और हमें सिग्मा एफ चाहिए, तो सिग्मा एफ इज 10। नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। ए हमने लिया था 30 एंड summation f m minus a is 70. Summation f is 10. So we get 30 plus 7, which is equal to 30 plus 7, which is equal to 37. तो यहाँ पे मीन सीरीज का क्या आ गया? 37। तो आई होप आपको मीन कैलकुलेट करना आ गया होगा शॉर्टकट मेथड से या एज्यूम्ड मीन मेथड से।